फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में मैं आपके उन सवालों का समाधान कर रहा हूं जब आपने बहुत सारे सवाल हमसे पूछे हैं ईमेल के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा, इवन बहुत सारी टेलीफोन कॉल्स मेरी टीम को मिल रही है जहां पर आप कहते हैं कि आप गट के बीमार हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने गट को, अपने पेट को ठीक कर लें। जहां पर आप कह रहे हैं कि आपको बहुत सारी एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कई बार आपका मूड स्विंग हो रहा है, नींद नहीं आ रही है। कई लोगों ने लिखा है कि उनकी एसिडिटी का इतना बुरा हाल है कि वो कुछ भी खा लें एसिडिटी नहीं जाती, ठंडा दूध भी पी लिया और एंटासिड भी खा लिए। बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि उनका पेट का फूलना नहीं जा रहा, वो गैस नहीं कम हो रही है और बहुत सारी बीमारी और पकड़ ली है। उन्हें लगता है कि बीमारी अलग है और ये गट अलग है। भाई साहब, याद समझ लीजिएगा कि मैं डिफरेंट वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका माइंड और गट खराब है तो समझ लीजिएगा कि आप हर एक बीमारी के शिकार हो सकते हैं, हर एक। इसलिए ज़रूरी है कि अब मैं कुछ समाधान भी आपको देना शुरू करूं। अगर आपको कोई भी दवाई चल रही है तो आप अपने डॉक्टर के साथ जुड़े रहें, वो आपके लिए बिल्कुल सही गाइड होंगे। लेकिन मैं आपकी जानकारी दूंगा और मैं कोई दवाई नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं कुछ एक फूड ज़रूर बताऊंगा और वो आप कितना भी कभी भी ले सकते हैं। कितने का भी मतलब ये नहीं है कि आप अपने वजन से ज़्यादा खाना शुरू कर दें कि रिजल्ट एक दिन में आएंगे, मैं वो भी बताता रहूँगा। आज जब आप बात करते हैं कि आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो आपको ये तो पता चल चुका है अब तक कई वीडियोज़ में कि आपके गट के अंदर जो मेन चीज़ है ठीक करने के लिए वो है आपके बैक्टीरियाज़, ठीक है ना। और इन बैक्टीरियाज़ की जब हम बात करते हैं तो इनकी पॉपुलेशन करीब करीब 100 ट्रिलियन होनी चाहिए और ये पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। ये नहीं कि एक ही तरह के बैक्टीरिया 100 ट्रिलियन है, सभी तरह के होने चाहिए। वहाँ पर वायरस भी हैं, बैक्टीरियाज भी, फंगाई भी हैं, ठीक है। और इनकी पॉपुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। और उसके बाद कमाल की बात ये होनी चाहिए कि ऐसा भी होना चाहिए कि जो आपकी आंतों में बैड बैक्टीरिया पड़े हैं उनको भी आप कम करना शुरू करें। तो आपको कई चीज़ चाहिए कि आपको एक ऐसा प्रीबायोटिक चाहिए। इस बार प्रीबायोटिक का मतलब है कि ऐसा फूड जो आपके बैड बैक्टीरिया का दुश्मन हो, यानी कि उन बैड बैक्टीरिया को तो वो ख़त्म करना शुरू कर दे और जो गुड बैक्टीरिया हैं उनकी वो पॉपुलेशन को बढ़ाए। तो ऐसे एक खूबसूरत प्रीबायोटिक को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन समझ लीजिएगा कि आपको एक ऐसी चीज़ भी चाहिए कि आपकी जो लाइनिंग है उसकी, आपकी गट की जो लाइन है, आंतों की लाइन है, जहाँ से न्यूट्रिएंट अंदर जाते हैं, जहाँ पर आपका ये फूड घूमता हुआ आगे की तरफ जाता है, यहाँ पर इस गट लाइनिंग को, जो हम गट लाइनिंग की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं GL, गट लाइन को सूद करे, यानी कि इसको आराम पहुँचाए। इसको अगर यहाँ पर कोई इरिटेशन हो रही है तो ये सबसे अच्छा प्रीबायोटिक माना जाएगा, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होते प्रीबायोटिक। ये वो फाइबर होते हैं जो आपके पेट में डाइजेस्ट नहीं होते, ना ही इनमें से छोटी आंत कुछ निकालने के लिए उनके पास कुछ होता है, और ये पूरी तरह से आगे तक जाते हैं। इतना ही नहीं, इनका काम ये भी है कि ये आपको एंटीऑक्सीडेंट भी दे दे तो बहुत ही बढ़िया है। आपको ये फाइबर तो देते ही देते हैं, ठीक है ना। और ये गुड बैक्टीरिया का फूड है और अगर आप इसे खा रहे हैं तो ये बैड बैक्टीरिया की मौत बन जाती है। तो ऐसे ही एक प्रीबायोटिक को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप अगर थोड़ा सा पुराने ज़माने से हैं, मैं पुराने ज़माने से भी और नए से भी हूँ, तो मैंने इसे अपने बचपन में अपने गांव में देखा है। और मैंने देखा है कि हर एक पशु, चाहे वो बकरी हो, ऊँट हो और या फिर गाय हो, इस प्रीबायोटिक को वो अपने आप ही खाते थे, मानो उन्हें किसी ने पढ़ाया हो। यही तो खास बात है कि हमारे पास नेचर में ही हमारे जो गाइड हैं वो हमारे एनिमल्स भी हमारे गाइड हैं। वो हमें बता देते हैं कि ये चीज़ खानी है आपको, चाहे वो खुद को खुद उन चीज़ों को खाकर हमें बता देते हैं। उनमें गाय एक बहुत बड़ा ऐसा गाइड है हमारे लिए, पशु जो हमारे हमेशा हेल्थ के लिए खाना बता देता है कि ये खाना आपको खाना है। और इस चीज़ का काम यह है कि हाँ, आपको लेना कितना है, सिर्फ 1 स्पून लेना है दिन में, और वो भी गर्म पानी से ले लो या ठंडे से ले लो। अब ये सवाल मत, इसे जूस में डाल के पी लो, ठीक है ना। आप कहेंगे क्या है वो, मैं भी बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आप ये चीज़ भूल जाएंगे। कई बार आप अपना शेक बना रहे हो, उसमें ले लो यार, और कुछ भी नहीं है तो आप पानी में ऐसे ही कप में मिलाओ और पी जाओ, क्लियर, ठीक है ना। एक टीस्पून कब लें, जब आपकी मर्जी, मॉर्निंग में ले लें, शाम को ले लें, खाने से पहले ले लें, खाने के बाद ले लें, क्योंकि इसका कोई रोल तो है नहीं, ठीक है ना। खाने से पहले लेंगे तो थोड़ा सा इसको खाली जगह मिल जाएगी, जल्दी से वहाँ जाएगा जहाँ पर इसको जाना है और आपके बैक्टीरिया से खाकर मज़ा लेंगे। अगर खाने के बाद भी ले लिया तो जाएगा तो ये वहाँ पर है, क्योंकि ये तो डाइजेस्ट तो होने का नहीं ना, इसका कुछ बिगड़ने का। लेकिन ये आपके लिए समझ लीजिए एंटीऑक्सीडेंट भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रीबायोटिक पाउडर में
एक चीज़ मतलब है कि यहाँ पर आपके जो गुड बैक्टीरिया हैं, ये जो गुड बैक्टीरिया है, इसमें से एक चीज़ निकालते हैं, उसका नाम है SCF। आप, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। SCF एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में जिसे हमारे बैक्टीरिया बनाते हैं और जो हमारे लिए जान बचाने का सबसे बड़ा उपाय हो सकता है, या हमारी जान बचाने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। इसका नाम है शॉर्ट चेन फैटी एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ठीक है ना। और इसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि हमारे पास जो भी क्रोनिक डिजीज आती है, चाहे वो डायबिटीज़ है, मोटापा है, कैंसर है, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या ऑटो इम्यून डिजीज है, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज अब जब भी आएगी, जब भी कोई कैंसर आएगा या कोई भी डायबिटीज़ वगैरह आएगी, तो हमारी बॉडी एक प्रोसेस से, एक स्टेज से गुजरेगी जिसका नाम है इन्फ्लेमेशन। हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएशन होगा, और जैसे इन्फ्लेमेशन का क्रिएशन होगा तो हमारी बॉडी में समझ लीजिए कि अब बड़ी बीमारी आने जा रही है। अगर उस इन्फ्लेमेशन को हम जल्दी से ठीक कर लें नेचुरली, तो इससे बढ़िया बात क्या है। तो बॉडी अपने शॉर्ट चेन फैटी एसिड को बनाना जानती है, लेकिन वो तभी बनाएगी जब आपके गुड बैक्टीरिया किसी ऐसे प्रीबायोटिक के साथ मिले जिसको वो आराम से खा सके, क्योंकि प्रीबायोटिक के बगैर वो नहीं बनाएंगे। कभी आप ये सोचे वो बहुत है, मैंने बहुत सारे प्रोबायोटिक ले लिए लेकिन प्रीबायोटिक नहीं लिया, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो खाएं क्या, ठीक है ना। तो इसके लिए याद रखेगा, ये जो SCF है, ये SCF आपके उस इन्फ्लेमेशन की दवाई है, यानी कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है आपके लिए। कमाल की बात है ना। अब सवाल उठता है कि फिर वो पाउडर क्या है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 चम्मच से शुरू कर सकते हैं, 15-20 दिन के बाद आप 2 चम्मच भी खा सकते हैं। और अगर आप उसके साथ साथ अपने बहुत सारे प्रीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे आप फ्रूट्स खा रहे हैं, या आप छिलके खा रहे हैं, या दूसरे प्रीबायोटिक जो जिनकी जानकारी आपको मिल जाएगी, अगर वो खा रहे हैं, तो थोड़े दिन बाद इसको आप मना भी कर सकते हैं। लेकिन मना नहीं कर रहे हैं तो भी आप खा सकते हैं। इसकी कोई ऐसा नहीं है कि इसकी कोई आदत पड़ती है। कई बार लोग कहेंगे इसकी आदत पड़ जाएगी, नहीं, इसकी आदत नहीं पड़ रही है। इसकी आदत ये पड़ रही है कि जब तक आपके बैक्टीरिया को ये मिल रहा है तो वो बहुत बढ़िया आपको फीलिंग देंगे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि उन्हें उनका फूड मिल रहा है। लेकिन अगर इसे आप छोड़ देंगे तो आप कहेंगे जी वो फीलिंग अब नहीं आ रही, तो मैं आदी हो गया हूँ। आदी नहीं हुए, बेसिकली आप इसकी पूर्ति किसी और चीज़ से कर लें। तो इसका नाम है अकेसिया पाउडर। मैंने इसको आजमाया था और मैंने ये अमेज़ोन वगैरह से मंगाया था, तो मैं इसका कोई लिंक विंक नहीं दे रहा हूँ। कभी आप ये सोचें कि जी मैं लिंक देकर इससे कोई पैसा वैसा कमाऊँगा, नहीं, ठीक है ना। तो समझ लीजिएगा कि अकेसिया कुछ और नहीं है। आपने एक वर्ड को पढ़ा होगा, उसका नाम है बबूल। हिंदी में लिख देता हूँ, या इसे हम अपने वेस्टर्न यूपी में तो कीकर कहा करते थे। और कीकर के कांटे कितने ख़राब होते हैं आप भी जानते हैं, लेकिन आपने देखा होगा, कभी ऊँट को देखिएगा कीकर के कांटों को कैसे खा देते हैं वो, या वो कैसे कीकर के पत्ते खाते हैं। कभी बकरी को देखिएगा, कभी गाय को देखिएगा, वो इनको इतना चबाकर इतना बढ़िया तरीके से कीकर को खाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। हम तो ये कहेंगे नहीं नहीं हमने ज़्यादा रिसर्च करी। अरे भाई, तुमने जितनी रिसर्च करी ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं इन पशुओं के सामने। कई बार कहते हैं साइंस ने कितना वो इवॉल्व कर लिया, हमने हवाई जहाज़ बना लिए। भाई साहब, तुम्हारे हवाई जहाज़ से पहले ये चिड़िया पहले भी उड़ती थी, और उन्हें ग्रेविटेशनल लॉ का नहीं पता था, ना उन्होंने न्यूटन को किसी को वो न्यूटन के फॉर्मूले पढ़ने को किसी को ट्यूशन नहीं दिया, और ना ही वो कहीं बेचारे मुर्गा बने हैं कि भाई वो फॉर्मूले याद नहीं हुए। लेकिन आपने बहुत सारी तरक्की करी, तब ये बताया कि ये चिड़िया कैसे उड़ती है, और उसने उड़ के दिखा दिया। क्लियर है ना। तो समझ लीजिएगा अभी साइंस तो 0.1% भी इवॉल्व नहीं हुई, जो प्रकृति आपके चारों तरफ है। इसलिए कई बार मत कहा करो साइंटिफिक इसका वो क्या है प्रूफ। भैया साइंस ने अभी इवॉल्व ही कहाँ किया इतना। एनीवे, बहुत अलग की बात होगी, वो तो मैं जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाऊंगा और उसमें क्वांटम फिजिक्स पढ़ाऊंगा कि कैसे आपके माइंड से इमीडिएटली वो इवेंट क्रिएट हो जाती है फ्यूचर में। तो ये बेसिकली बबूल का एक गोंद होता है जिसको हम गम कहते हैं। आप में से कई लोग जानते हैं, ये इजीली मिल जाता है। आप इसे अपने घर में भी ला सकते हो, बना भी सकते हो। बनाने का मतलब है कि गम मिल जाता है, वो गोंद मिल जाता है, उसे आप पीस कर खाइए। उसे आप कई बार भिगो कर खाइए, पानी में भिगो दीजिए, शाम को सुबह इतना भूल जाएगा, उसे आप खा सकते हैं। उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। तो अब इसमें यह मत कहिएगा सर इसमें से हम थोड़ा छोंक लगा लें। अरे भाई क्यों लगा लो छोंक, छोंक वाला 2 मिनट बाद खा लेना। इतना सो पूछते हैं कई बार लोग, सर इसमें थोड़ा नमक डाल लें, क्यों सर इसमें मीठा डाल लें, क्यों। थोड़ी देर बाद पूछे कि इसमें जहर डाल लें। अरे भाई क्यों डाल रहे हो,
थोड़ा जो जो इसका टेस्ट है वही तो इसका टेस्ट है। कई बार लोग कहते हैं सर करेला कड़वा होता है। हमने एक तरीका सीखा फला शेफ से, उसने शेफ का एक वो जीता था कंपटीशन, और करेले को मीठा कैसे बनाए। भाई क्यों? करेला अगर मीठा हो बनाना होता ऊपर वाले को तो उसमें वो मीठा बनाता। उसने कड़वा बनाया तो कुछ ना कुछ सोच के बनाया। बताओ क्या सोच के बनाया? आपके पेट के अंदर कई ऐसे रिसेप्टर हैं, मोर देन 25 से ऐसे ज़्यादा रिसेप्टर, मैं पढ़ रहा था किसी किताब में, 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, मुझसे इसमें लड़िएगा मत। वो किताब का मैं आपको पूरा रेफरेंस दूंगा आने वाले टाइम में, जिस पर सिर्फ और सिर्फ कड़वी चीज़ों का सेवन आना चाहिए। यानी कि जैसे ही वो कड़वी चीज़ उन्हें मिलेगी तो वो अपने खूबसूरत हार्मोन को रिलीज करेंगे और उस फाउंटेन को वो आपके पेट में रखेंगे। आप कहने नहीं उसे मैं मीठा बनाऊंगा। ये आदमी की जाति पता नहीं की ऐसी है, जैसे गर्मी आती है तो उसे ठंड चाहिए एसी लगाने के लिए, और ठंड आती है तो उसे एसी चाहिए। क्लियर है ना? यानी कि हमें खुद नहीं पता हमें क्या चाहिए। और फिर कभी कहते हैं कि जब आम का सीजन होगा तो आम नहीं खाएंगे, और जब आम का सीजन नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे जी एक एक्जोटिक आम आए हैं, कितने रुपए किलो, 1000 रुपये किलो, इसे खाएंगे। अरे भाई इसे अभी मूली का सीजन आ रहा, मूली खूब खाना दबा के, अभी शलजम खा ले। मैं आपको बताऊं एक बार, अब महीनों अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं, ठीक है ना, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, अब सर्दियों में शलजम आएंगी, टर्निप, और उसका जो पत्ते हैं ना, 1 किलो दूध बढ़िया सा घर का और 1 किलो पत्ते शलजम की सब्जी अलग बनाना, उन पत्तों का आप सूप निकालो या उनको सलाद बना के ऐसे ही खा जाओ बगैर नमक मिर्च डाले। याद रखिएगा, शलजम के पत्तों में, 1 किलो पत्तों में आपके 1 किलो दूध से ज़्यादा कैल्शियम है, और वो कैल्शियम है जितनी आपकी बॉडी को चाहिए, आपकी बॉडी उसे मेटाबोलाइज करेगी, अपनी पूर्ति करेगी, बाकी को बाहर फेंक देगी। तुम्हारे दूध वाले कैल्शियम की कोई गारंटी नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो आपने देख ली है। मैं ये कह रहा हूँ कि बढ़िया तरह से जीवन को जिएं। आप इस तरह से क्यों जी रहे हैं कि जो करेले को मीठा ना करें, उसे कड़वा ही रहने दें। अमरूद मीठा खरीदते हैं और फिर कहते हैं इसमें नमक डाल दे, फिर भाई आप नमकीन वाला अमरूद ही पैदा करवा लेते ऊपर वाले से। तो वाई डोंट यू रिमेन नेचुरल फॉर सम टाइम? कभी कभी आपको दिन में एक बार खा लिया आपने टेस्ट वेस्ट के लिए, ठीक है ना। अगर 24 घंटे आप टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ, आपका पेट देखकर, शक्ल देखकर बता दूंगा भैया आप जो है आप सिर्फ टेस्ट ओरिएंटेड आदमी हैं, आप हेल्थ ओरिएंटेड नहीं हैं। और जितना ही टेस्ट वेस्ट के चक्कर में रहोगे उतना ही पैसा कमाते रहना, बड़े पैकेज लेते रहना, नौकरी लोगों को देते रहोगे, दवाइयों को देते रहोगे, और बाद में बचेगा कुछ नहीं। दूसरी जनरेशन को फिर शुरू से काम करना पड़ेगा। जनरेशन को पैसा दे के जाओ, बढ़िया हेल्दी जियो। और अगर जीवन में ज़्यादा जीना है ना तो एक फॉर्मूला याद रखो, जीवन में ज़्यादा खाना है ना तो एक चीज़ करो, जब भी आप डाइनिंग टेबल पर हो अपनी भूख का सिर्फ 70% खाओ, आप जीवन में ज़्यादा खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो नर्व एनर्जी है आपके खाने को पचाने में वो कम खर्च होगी, और वो कम खर्च हुई तो आप ज़्यादा जिएंगे, और ज़्यादा जिएंगे तो टेबल पर बैठकर कम खाने में भी बाकी लोगों से ज़्यादा खा लेंगे। या ना ये ना हो कि 55 साल 45 साल की उम्र में आपका पेट कहीं जा रहा, आपको अपने पंजे ही नहीं दिखाई दे रहे बहुत सालों से कि पंजे कहाँ हैं, क्योंकि बीच में एक और मरुस्थल आ जाता है आपका, वो दिखाई नहीं देने देता, तो उसको बचो। और सबसे बढ़िया बात है कि इस अकेसिया पाउडर को आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, अगर आप चाहते हैं। और इसकी खास बात यह है कि ये आपकी गट लाइन को सूद करेगा, ठीक है ना। ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए बहुत स्मूथ है, ये कोई तंग नहीं करेगा, कहीं चुभेगा नहीं, कोई बिना मतलब कि गैस नहीं बनाएगा, क्योंकि ये स्लो फर्मेंट होता है, ये गैस भी नहीं बनाएगा। ये गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत गुड है, और बैड बैक्टीरिया के लिए ये दुश्मन है। यानी कि बैड बैक्टीरिया इससे परेशान होकर अपनी जीवन लीला ख़त्म करेंगे। ये आप चाहते हैं कि बैड बैक्टीरिया आपके अंदर ना हो, ठीक है ना। और ये गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ाने में काम करता है। उसके बाद सबसे बढ़िया बात यह है कि न्यूट्रिएंट भी है, इसमें फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट है, और इसमें मिनरल्स भी हैं। कुछ में इसमें मिनरल्स भी हैं जो आपको चाहिए, आपकी बॉडी को चाहिए। ये आपकी एपेटाइट को यानी कि भूख को कंट्रोल भी करता है। तो बिना मतलब आप समोसे और क्या राधे की चाट से बचेंगे तो आपका वेट भी ठीक रहेगा। आपका LDL जो बेकार का कोलेस्ट्रॉल है उसे ये रिड्यूस करता है। इतने इसके फ़ायदे हैं, और इन फ़ायदों को, और सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। इसे आप ले सकते हैं। और साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप इसे लें या कोई भी प्रीबायोटिक लें, तो प्रीबायोटिक को लेने के साथ आपको एक थोड़ा सा काम करना है कि थोड़ा सा हाइड्रेशन अपना बढ़ा दें, पानी ठीक ठाक पिएं, ठीक है ना। या वाटर कंटेंट फूड और ज़्यादा खाने शुरू कर दें, खीरा है, वाटरमेलन है, या फिर मौसम्बी है,
या ऑरेंजेस हैं, ये वो फूड हैं कि इनको आप खाएं, नहीं कि इनका जूस पिएं। इनमें भी फाइबर मिलेगा और जो वाटर है इनका, वो आपके प्रीबायोटिक जब आप लेते हैं तो थोड़ा सा प्रीबायोटिक में वाटर जितना ज़्यादा लेंगे तो उतना ही बढ़िया आपका वो जो लास्ट पार्ट है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का, वो स्टूल का फॉर्मेशन होगा, वहाँ से गट की सेंसेशन जाएगी आपके माइंड को दैट वी वांट टू पास द स्टूल नाउ एंड यू विल गेट द क्लियर गट। आपका कॉन्स्टिपेशन हटेगा और यू विल फील वेरी लाइट, आपका मूड स्विंग होना बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, जब आपका SCF आएगा यानी कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड निकलेगा, ये आपकी नींद को भी इम्प्रूव करेगा। और ये सब नेचुरल है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लिखिएगा ज़रूर कैसा लगा आपका अनुभव, और इसे एंजॉय करिए। लंबी उम्र जिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू वेरी